हेलो नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कर रहे हैं हम मुगल वंश कर रहे हैं भाई। मुगल वंश में आज हम बाबर से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले मैं दिल्ली सल्तनत करवा चुकी हूँ। एक 5-6 वीडियो है, लास्ट वीडियो है, उसमें कंप्लीट दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन करवाए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद लगे कि आपने कुछ नया सीखा है, अच्छा सीखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बाबर का पूरा नाम क्या था? शमसुद्दीन बाबर, नसरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और महमूद शाह बाबर। तो बाबर का जो पूरा नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनका जन्म है भाई 24 फरवरी भाई। डेट में कन्फ्यूजन है, 14 भी दिया हुआ कई कई बुक में। 14 फरवरी या 24 फरवरी 1483 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था, जो तुर्किस्तान में है। और ये तैमूर वंश और चंगेज वंश से संबंध रखते थे। इनके माता पिता तैमूर वंश और चंगेज वंश से थे। और इनके पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा इनके पिता का नाम था। उमर शेख मिर्जा इनके पिता का नाम था। और ये फरगना के शासक थे इनके पिता। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? तो बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन देखिए, 1519 में, 1520 में, 1524 में, 1526 में। बाबर ने पहली बार 1519 में भारत पर आक्रमण किया था। यूसुफ जई जाति के खिलाफ इन्होंने आक्रमण किया था। और इस युद्ध में वो जीत गए थे। इसने भेरा, खुसाब, चेनाब प्रदेश थे, उन्हें अपने अधीन कर लिया था। और जो जो 1526 का जो पानीपत का युद्ध है, जो इनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबर सबसे पहले कहाँ का शासक बना? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन क्या है? फरगना का, दिल्ली का, लाहौर का, काबुल का। तो बाबर सबसे पहले फरगना का शासक बना था। कब बना था? 1494 में, जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ये 11 साढ़े 11 साल के थे, तब ये फरगना के शासक बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, बाबर के तोपची कौन थे जिनका पानीपत की लड़ाई जीत दिलाने में अहम योगदान निभाया था, यानी अहम भूमिका निभाई थी? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन क्या है? उस्ताद अली, मुस्तफ़ा, महमूद अली, 1 और 2 दोनों। तो जो बाबर के 2 तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये 1 और 2 आपका ये ऑप्शन आपका सही है। ये इन दोनों ने मतलब कि पानीपत के युद्ध में विजय दिलाने में सबसे बड़ा हाथ इन दोनों का था। क्योंकि बाबर तोपों का यूज़ किया था बाबर ने, और कम सेना के साथ और तोपों के साथ वो युद्ध जीत जाता था। और अगर पूछा पानीपत का युद्ध क्यों हुआ था, जो पानीपत की लड़ाई थी उसमें जो लास्ट वन था दिल्ली सल्तनत का, लोधी वंश, किसके साथ हुआ? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। बुलाया किन्होंने था? जो इब्राहिम लोधी थे उसके चाचा थे कौन? आलम खां, आलम शाह थे। और एक था पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी। उन दोनों ने बाबर को आमंत्रित किया था कि आप आइए और इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध कीजिए। वो सोच रहे थे कि क्या नाम है, बाबर आएगा, युद्ध करेगा, इसे पराजित करके चला जाएगा और हम दिल्ली पर भाई शासन करेंगे। लेकिन हुआ उसका उल्टा था। वो यहाँ आया, युद्ध किया, जीता और यहीं का होके रह गया और मुगल वंश की इसने स्थापना की। अगला क्वेश्चन की क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर ने नहीं लड़ा था भाई? खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो जो बाबर है, बाबर ने चौसा का युद्ध नहीं लड़ा था। ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। और बाकी ये युद्ध बाबर ने लड़े थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन देखिए, पानीपत के युद्ध के बाद, खानवा के युद्ध के बाद, चंदेरी के युद्ध के बाद और घाघरा के युद्ध के बाद। तो गाजी की युद्ध उपाधि धारण उन्होंने खानवा के युद्ध के बाद की थी। कब लड़ा था भाई? ये 1527 में लड़ा था भाई। ये सीरीज में है। पानीपत का युद्ध है। पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा। फिर खानवा का युद्ध लड़ा 1527 में लड़ा। फिर चंदेरी का युद्ध लड़ा 1528 में लड़ा। फिर इन्होंने घाघरा का युद्ध
1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा और सभी युद्ध इसने जीते थे। और जो खानवा का युद्ध है, इस युद्ध के बाद इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। और ये युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया था भाई? बाबर ने ये युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा था। राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा था। कहा जाता है जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी तो राणा सांगा ने भी बाबर को आमंत्रित किया था कि वो आए और इब्राहिम लोदी के विरुद्ध भाई लड़ाई करे। कहा जाता है कि राणा सांगा ने भी बाबर को आमंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या है? कलंजर की उपाधि किस सुल्तान ने प्राप्त की थी? ऑप्शन देखिएगा, बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, इनमें से कोई नहीं। तो कलंजर की उपाधि बाबर ने प्राप्त की थी। कब की थी? जब 1526 में ये पानीपत का युद्ध जीत गया था तो भारत विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने जो काबुल निवासी थे, काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था और इसी के बाद इन्हें कलंजर की उपाधि मिली थी। और इन्हें तो ये जो कलंजर की उपाधि है ये बाबर को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध बाबर ने किसके विरुद्ध लड़ा? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या है? राणा सांगा के विरुद्ध, राजा मंदिनी राय के विरुद्ध, अफगानों के विरुद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो जो घाघरा का युद्ध है वो अफगानों के विरुद्ध लड़ा गया था। अफगान कौन थे भाई? जो लोधी वंश था वो अफगानी था। और जो बिहार और बंगाल का एरिया था वो अभी भी अफगानों के पानीपत के युद्ध में लोधी वंश को मिटा दिया था। लेकिन जो बिहार और बंगाल का जो एरिया था उस पर अभी भी किनका शासक था? अफगानों का शासन था। और इसने 1529 में अफगानों के विरुद्ध ये लड़ा था। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध, जो इसका लास्ट युद्ध था। और इसमें इसने विजय प्राप्त की थी और बंगाल व बिहार राज्य को इसने अपने अधीन कर लिया था। वहां का एरिया था उसे अपने अधीन कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या है? दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में, बिहार में। तो जो बाबर की मृत्यु है वो आगरा में हुई थी। कब हुई थी भाई? आगरा में इसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 1530 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाबर का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? बाबर का मकबरा, ऑप्शन देखिए, आगरा में, आरामबाग में, काबुल में, दिल्ली में। भाई वो मरे तो आगरा में थे, फिर बाद में उन्हें आरामबाग में दफनाया गया था। आगरा के आरामबाग में उन्हें दफनाया गया था, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार दोबारा उन्हें काबुल में दफनाया गया था, इसलिए उनका मकबरा है वो काबुल में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? बाबर ने अपनी जीवनी बाबरनामा किस भाषा में लिखी? तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या है? उर्दू में, तुर्की में, फारसी में, इनमें से कोई नहीं। तो बाबर ने जो अपनी जीवनी बाबरनामा है वो तुर्की भाषा में लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? बाबरनामा जीवनी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या है? अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाना, गुलबदन बानो, इनमें से कोई नहीं। तो जो बाबरनामा है उसकी जो फारसी में अनुवाद किया था वो अब्दुल रहीम खाना ने किया था। ये कौन थे भाई? ये जो अकबर के संरक्षक थे ना, बैरम खां, उनके बेटे थे अब्दुल रहीम खाना। और खाना इन्हें उपाधि में ली हुई थी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। खाना की उपाधि, जिसके मतलब होता है खानों का खान। और ये अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें शामिल था अब्दुल रहीम खाना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? और इन्होंने जो बाबर की जीवनी लिखी थी उसका नाम क्या रखा था? जिसका फारसी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था उसका नाम था भाई आपका तुजुक ए बाबरी नाम था, तुजुक ए बाबरी। इस नाम से फारसी भाषा में इन्होंने ये बाबर की जीवनी लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबर की जो जीवनी है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या है? जेम्स स्टोन ने, लीडेन ने, आर्सलिन ने और 2 और 3 दोनों ने। तो बाबर की जो जीवनी है उसका अंग्रेजी में अनुवाद इन दोनों ने किया था। किसने? लीडेन और आर्सकिन ने। और इन दोनों ने 1826 में जो बाबर की जीवनी थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद
किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बाबर तुर्की जाति के किस वंश से संबंध रखता था। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या कहते हैं, कुतबी से, इलबरी से, शमसी से, चंगताई से। तो बाबर है वो तुर्की जाति के चंगताई वंश से संबंध रखता था। जो कुतुबी है उससे कुतुबुद्दीन ऐबक संबंध रखते थे, इलबरी है उससे बलबन संबंध रखते थे, और शमसी है इससे इल्तुतमिश संबंध रखते थे, और चंगताई से जो बाबर है वो चंगताई तुर्की जाति के चंगताई वंश से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, पानीपत के युद्ध में बाबर ने कौन सी युद्ध पद्धति अपनाई थी। तुलुगमा पद्धति, गुरिल्ला पद्धति, छापामार पद्धति, और इनमें से कोई नहीं। तो जो पानीपत का युद्ध था उसमें बाबर में तुलुगमा पद्धति अपनाई थी। बाबर ने जो उसकी सेना थी उसको 3 भागों में बांट दिया था। बाबर ने एक दाएं तरफ, बाएं तरफ और बीच में खुद नेतृत्व किया था, और सेना को भाई जो शत्रु सेना थी उसके पीछे से वार करते थे, जिसकी वजह से वो युद्ध जीत गए थे। और पानीपत के युद्ध में इस पद्धति से इन्होंने युद्ध किया था जिसमें वो जीत गए थे। इनके दो तोपची से जिनका विशेष योगदान था पानीपत के युद्ध जितवाने में, उस्ताद अली और मुस्तफा अली। और बाबर ने 1507 में, एक इम्पोर्टेंट बात है भाई, 1507 में मिर्जा थे इनके पिता, इन्होंने मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की थी। बादशाह की उपाधि धारण की थी, मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की थी, जिसके वजह से जो मुगल वंशा के जो शासक थे सभी को बादशाह कहा जाता था। ये भाई मैंने आपको बाबर से संबंधित क्वेश्चन करवाए हैं। एक बार मैं आपको बिल्कुल रिपीट कर देती हूँ बाबर के बारे में, इन्होंने कब क्या किया था। देखिएगा भाई, इनका जन्म कब हुआ, 1483 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ, फरगना में इनका जन्म हुआ। ये भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया, 1519 में इन्होंने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। उससे पहले 1507 में इन्होंने अपनी मिर्जा जाति को त्याग दिया था। इनके पिता कौन थे, उमर शेख मिर्जा। तो इन्होंने मिर्जा जो उपाधि थी उसे त्याग दिया और बादशाह की उपाधि धारण की थी। कब की थी, 1507 में। जिसके बाद से इन्हें बादशाह कहा जाने लगा था। फिर इन्होंने क्या नाम है, ये पहली बार फरगना के शासक बने। कब बने, 1494 में ये फरगना के शासक बने। इन्होंने पानीपत पर जो युद्ध किया था तो उस युद्ध में इसके 2 तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफा अली, जिनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने पहली बार तोपों का युद्ध भारत के युद्धों में किया था और जिसकी वजह से ये युद्ध जीता था। इनके 4 युद्ध है भाई, जो भारत में विशेष 4 युद्ध है, इनके बारे में मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहला इनका पानीपत का युद्ध था। पानीपत के युद्ध इन्होंने 1526 में लड़ा था। ठीक है, पानीपत के युद्ध के बाद इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था। खानवा का युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा था। खानवा का युद्ध है वो राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया था। फिर वो कब लड़ा गया था, 1527 में। इसमें राणा सांगा हार गए थे। उसके बाद इन्होंने चंदेरी का युद्ध लड़ा। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा, 1528 में इन्होंने चंदेरी का युद्ध लड़ा, जिसमें किसके विरुद्ध लड़ा था, राजा मेदिन राय के विरुद्ध लड़ा था और चंदेरी का जो किला था उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। उसके बाद 1529 में इन्होंने घाघरा का युद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध लड़ा था भाई, अफगानों के विरुद्ध लड़ा था, जिसमें इन्होंने बिहार और बंगाल का जो एरिया था वो इन्हें मिल गया था। और 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी भाई, 1530 में। तब ये 48 वर्ष के ही थे, 48 ईयर्स के थे जब इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी भाई, आगरा में हुई थी। लेकिन दफनाया कहाँ गया था, पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था और बाद में इन्हें काबुल में दफनाया गया। तो इनकी उपाधि, इनकी जो मकबरा है वो कहाँ है भाई, इनका मकबरा है काबुल में। इनका मकबरा कहाँ है, काबुल में इनका मकबरा है। ठीक है, फिर इन्होंने अपनी जीवनी लिखी, किस नाम से लिखी, बाबर नाम से लिखी। किस नाम से, बाबर नामा से। और इनकी जो जीवनी थी वो इन्होंने तुर्की भाषा में लिखी थी। किस में लिखी थी भाई, तुर्की भाषा में लिखी थी। और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना ने इनका फारसी में अनुवाद किया था। ये चंगताई वंश से संबंध रखते थे और इन्होंने पानीपत के युद्ध में तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था और इन्होंने तोपों का युद्ध सबसे पहले इन्होंने
प्रयोग किया था। ये भाई मैंने आपको बाबर से संबंधित क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।